और मोदी जी ने एक बार किस्सा सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या किस्सा सुनाया था कि चुनाव आयोग ने राजीव गांधी के ज़माने में ऐसा भी काम किया था। कैसा काम किया था? उन्होंने पब्लिक से पूछा कि कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी का नाम एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति बताए राजीव गांधी का नाम, कि जो पार्लियामेंट की चुनाव में कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई थी तमिलनाडु में, और उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव में, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। कोई लॉजिक नहीं था और करीब करीब 21-22 दिन गए और उनके अस्थि को लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली। देखिए चुनाव प्रचार कैसे होता है इस देश में, मोदी जी बताते। तो राजीव गांधी का जब मर्डर किया गया था तमिलनाडु में और 21-22 दिन तक वो अस्थि और कलश यात्रा ले करके यात्राएं चली, फिर चुनाव की डेट दी गई, तो कौन से लेवल पे था उस समय देश का इलेक्शन कमीशन किस लेवल पे था? और बाद में खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बनके चुनाव प्रचार होता रहा और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ था? उन दिनों में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, तो आज के भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी कोई मामूली चीज़ नहीं थे, और आप इस इलेक्शन कमीशन की बात करते हो। तो क्या बात कही थी मोदी जी ने कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं था, उस जमाने में नोट चलते थे और मोदी जी के समय में ईमानदारी चलती है इलेक्शन कमीशन की। अब मोदी जी के साथ इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उस जमाने में, राहुल गांधी के ज़माने में इलेक्शन कमीशन की ये हालत थी कि राजीव गांधी का मर्डर हो गया तो भी पूरे देश भर में चुनाव के लिए घर घर वो अस्थि कलश ले जा करके पूरे देश में घुमाया गया था, और तब जा करके 21-22 दिन और तब जा करके चुनाव की तारीख दी गई थी। तो वो ज़माना इलेक्शन कमीशन का अलग था और आज का ज़माना अलग है।